बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग से शिकायत करने टीएमसी के नेता पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए टीएमसी के नेता इस समय पहुंच चुके हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं और वो ममता बनर्जी पर हमले का आरोप और उसकी जांच के लिए चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और टीएमसी ये सिर्फ नाटक और ड्रामा कर रही है, लेकिन इस वक्त टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी से वो शिकायत करेंगे। शिकायत इस बात की कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया है, साजिश के तहत उन पर हमला किया गया है। ये आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है और यही आरोप न सिर्फ टीएमसी बल्कि ममता बनर्जी ने भी लगाया था। तो अब इस समय टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग में वो इस बात की शिकायत करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को जब नंदीग्राम में एक रोड शो के लिए निकली थी तो वो उन पर हमला किया गया था। बीजेपी कह रही है कि यह हादसा था, वो घायल हो गई, उनके बाएं पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई है। तृणमूल कांग्रेस इसे हमला बता रहा है। पैर में उनके फ्रैक्चर हुआ है, सूजन आई है, प्लास्टर लगा दिया गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें भर्ती करवाया गया है। अगले 48 घंटे तक ममता बनर्जी अस्पताल में रहेंगी। लेकिन डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य इस वक्त चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग से वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत ये मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने पहुंचकर ये शिकायत करेंगे कि ममता बनर्जी पर साजिश के तहत हमला हुआ है, जबकि बीजेपी साफ कह रही है कि यह हादसा है। वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी बात भी सामने आई है, वो भी कह रहे हैं कि यह हादसा है। ममता बनर्जी कार से उतर रही थी, उस वक्त कार के ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी, दरवाजा खुला हुआ था, ममता बनर्जी को चोट लग गई। ये 3 तस्वीरें। अब ममता इस वक्त कैसी हैं? ममता का इलाज चल रहा है। नंदीग्राम में आक्रोश बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने इसे हादसा बताते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और उधर आयोग ने रिपोर्ट भी मांग ली है। आयोग ने कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, यह हादसा था, साजिश थी, हमला था, वो पूरी रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जबरदस्त राजनीति अब नंदीग्राम पर हो रही है और न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि बंगाल का पूरा फोकस। लेकिन देखिए यह मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें जो चोट आई है वो बायां टखना और हड्डी में, टखने की हड्डी में चोट लगी है उन्हें। ये देखिए यहाँ पर ये मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, उसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी के बाएं टखने की हड्डी में चोट लगी है और उसी वजह से ये प्लास्टर जो आप देख रहे हैं, अस्पताल की फोटो ममता बनर्जी की है जहां पर वो हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं और उनके बाएं टखने की हड्डी में चोट की वजह से उन्हें वहां प्लास्टर भी लगाया गया है। इसके अलावा उनकी हड्डी में तो चोट लगी है, पैर की हड्डी में चोट लगी है, बाएं कंधे पर भी उन्हें चोट लगी है और बाएं कंधे पर उन्हें दर्द है, दाएं कंधे में भी दर्द की शिकायत उन्होंने की है। बाह के अगले हिस्से में उन्हें दर्द है, ये भी कहा गया है। गर्दन में चोट है, डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि गर्दन में भी वो दर्द की शिकायत कर रही हैं और वहां भी उन्हें चोट लगी है। अभी इस समय क्या स्थिति है ममता बनर्जी की? इस समय स्थिति ये है कि उन्हें बुखार है, बुखार बहुत तेज नहीं है, हल्का बुखार है और उनके सीने में वो दर्द की शिकायत महसूस कर रही हैं। तो ये अब इस वक्त मेडिकल बुलेटिन के बाद जो ममता बनर्जी की स्थिति है वो हमने आपको पूरी बता दिया। ये सीधे हम लिए चलते हैं आपको नंदीग्राम उस अस्पताल के बाहर जहां पर हमारी संवाददाता चित्रा पहुंच चुकी हैं और चित्रा के पीछे जो अस्पताल आप देख रहे हैं वहीं पर ममता बनर्जी भर्ती हैं। चित्रा, इस वक्त की स्थिति क्या है? हालांकि मेडिकल बुलेटिन की जो खबर आपने भेजी थी वो हमने दिखा दी है, लेकिन क्या आपके डॉक्टर से कोई बात हो पाई है? क्या टीएमसी बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कोई बात हो पाई है? ममता की स्थिति क्या है अभी? चित्रा, देखिए, सूत्रों के हवाले से टीएमसी के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उनकी ओर से ये कहा गया है कि दीदी की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बस कुछ ही देर में उनकी अभी की स्थिति क्या है इसको लेकर डॉक्टर्स की एक टीम आकर मेडिकल बुलेटिन जो ताजा है उसको जारी करेगी। और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ इसी से शिकायत करने के लिए डेरेक ओब्रायन और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, तो यहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के भीतर इस वक्त तथागत रॉय और समीक भट्टाचार्य, ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, वो उनकी भीतर मौजूदगी है। ममता दीदी का वो हालचाल जान रहे
रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर हुए इस कथित हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि सीधे सीधे किसी ने साजिशन उनके ऊपर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दरअसल ये हमला नहीं है बल्कि ये हादसा है और ड्राइवर की गलती की वजह से इस तरह का हादसा हो सकता है। और दोनों के अपने अपने नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं दूसरे हिस्से में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि चाहे ये हमला हो या फिर जिस तरह से हादसा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। पूरे मामले की तफ्तीश भी पूरी शुरू कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की सेहत ठीक हो इस बात की दुआ कर रहे हैं सब। बिल्कुल। लेकिन चित्रा ये बताइए कि आप तो लगातार बंगाल कवर कर रही हैं, ये बताइए कि ये ममता बनर्जी अब तो जांच के बाद पता चलेगा, जो हुआ वो हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग भी टीएमसी बीजेपी दोनों के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। जो फैसला होगा वो खबर आप और हम दिखा देंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये ममता बनर्जी ने जो कहा कि मुझ पर साजिशन हमला वहां पर हुआ है, इसका वोटरों पर क्या असर पड़ेगा? टीएमसी और बीजेपी दोनों के वोटर इससे किस तरह से प्रभावित होंगे? देखिए, अभी इस माहौल में इस बात को कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि वोटर्स पर इसका कैसा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, अभिषेक बनर्जी अंदर मौजूद हैं और यहां पर लगातार जो टीएमसी के सांसद हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। एक और सांसद टीएमसी के वो अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हम सब ने देखा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट पश्चिम बंगाल को लेकर जारी की थी तो उसमें बहुत सारे नेता, और बीजेपी के पास यकीनन देश भर में जिस तरह से वो एक बड़ी पार्टी है उसके पास तमाम नेता है स्टार प्रचारक के तौर पर। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चेहरा, और जिस पैर से वो लगातार चल चल के प्रचार प्रसार करती थी, और यकीनन अब उस पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। वो सामान्य तौर पर कब नॉर्मल चल पाएंगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वोटर्स इसको कैसे लेंगे। लेकिन यकीनन टीएमसी के जो कार्यकर्ता है ममता बनर्जी को लेकर वो भावुक है तो उनका प्रदर्शन चल रहा है, जबकि बीजेपी का सीधा कहना है कि दरअसल ये सब कुछ नाटक है और इसको उस तरह से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन पूरे मामले में जब जांच होगी, तफ्तीश के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी सही हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश यही है कि फिलहाल ममता बनर्जी को जो चोटें आई हैं जल्द से जल्द उसको ठीक किया जा सके। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चित्रा। लेकिन क्या चित्रा, इस वक्त बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उसका सीधे सीधे असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या ममता की इस घटना, हादसा, साजिश या हमला, इससे भी चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? बिल्कुल चुनाव इससे प्रभावित होगा। देखिए, इसी वजह से दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले में अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। टीएमसी जहां आरोप लगा रही है कि साजिशन ममता बनर्जी के साथ इस तरह से हमला करवाया गया ताकि वो चल फिर नहीं पाए और प्रचार प्रसार नहीं कर सके, जबकि बीजेपी इसको नाटक करार दे रही है। और देखिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चूंकि एकमात्र सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है, अभिषेक बनर्जी जरूर है उनकी पार्टी में, लेकिन अभिषेक का कद अभी उतना बड़ा नहीं है जितना ममता बनर्जी का है। और इसी वजह से अगर वो हॉस्पिटल में रहती है, हालांकि तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ पर आपको रोकना होगा, लेकिन जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी होता है चित्रा, सीधे हम आपके पास आएंगे। आज दीदी चंडी पाठ कर रहे हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आप। जिहादियों का समर्थन करने वाले लोग आज हिंदुओं का समर्थन करें, और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए वो भरसक प्रयास में। अब रोटी कपड़ा मकान रोजगार पे बात नहीं हो रही है। धन्यवाद भाजपा को। 7 वर्षों में व्यक्तिगत आस्था की चीजें सार्वजनिक हो रही हैं। कोई गरीब की थाली की बात नहीं कर रहा। बुधवार सुबह जिन ममता बनर्जी पर हिंदू वोट की राजनीति का आरोप लगता रहा, शाम तक उस सियासत में थोड़ी तस्वीर बदलने लगी जब ममता बनर्जी ने खुद पर नंदीग्राम में हमले का आरोप लगाया। गाड़ी के भीतर बैठी मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आते ही लगा कहानी थोड़ी पलटेगी। ममता के जख्मी पैर, ममता का चेहरा और चोट के आरोप
तेजी से खबरों में रफ्तार पकड़ने लगे। घर में खड़ा होकर मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। देखो कितना पुल। ये मुद्दा चुनाव में जोर पकड़ेगा, लेकिन कितना अभी आंकना बाकी है, क्योंकि बीजेपी से नाटक बता रही है और हिंदू वोट पर चोट का मुद्दा पहले से तेज रफ्तार से पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। तो ममता बनर्जी को हिंदू और ब्राह्मण की बेटी बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न और दूसरी वजह तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप। पहली वजह की बात करते हैं तो समझना होगा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट का गणित क्या है, धर्म के आधार पर वोट कैसे बंटते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी मुस्लिम। लोकनीति CSDS की रिसर्च कहती है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुल हिंदू वोट का 57% हिस्सा एक साथ मिला, यानी आधे से ज्यादा, जबकि ममता बनर्जी को कुल मुस्लिम वोट का 70% हिस्सा एक साथ 2019 में मिलता है। 2019 में 2014 के मुकाबले 36% ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी पाती है। इसलिए कहा जाता है कि 18 सीट तक लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहुंच जाती है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि 2014 के मुकाबले 30% ज्यादा मुस्लिम वोट 2019 में पाने के कारण बीजेपी से 4 सीट ज्यादा यानी 22 सीट टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत गई। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी को हिंदू वोट पर फोकस क्यों करना पड़ रहा है, जबकि मुस्लिम वोट लेफ्ट और कांग्रेस से छिटककर 2019 में बड़ी तादाद में टीएमसी के पाले में आ चुका है। तो इसका जवाब है दो चेहरों में, पीरजादा अब्बास के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट पर इन दो फ्रंट की वजह से बिखराव और हिंदू वोट का लगातार बीजेपी के खाते में बढ़ते जाना ही ममता बनर्जी के पूजा पाठ की वजह मानी जा रही है। চণ্ডীপাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন कि वोट बैंक्स जो खिसकती हुई नजर आ रही है वो उनको अपनी तरफ बटोर कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तमाम लोग पहले पूजा पाठ नहीं करते होंगे? हो सकता है बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन अगर वो करते भी थे तो क्या वो दिखाते थे? हालांकि ममता अब भी चुनावी धर्म निरपेक्षता दिखाने पर फोकस करना नहीं छोड़ती। मंदिर अगर लगातार जाने की संख्या बढ़ा रही है तो मजार भी पहुंच रही हैं, यानी वोट की कढ़ाई में सेक्युलरिज्म हिंदुत्व की छौंक के साथ। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। ममता जी जो चंडी पाठ किया है सही किया है, शुभेंदु जो बोला है गलत बोला है। I don't see this is the way to fight BJP. BJP is pursuing hard Hindutva line. In order to counter that, some people think they can pursue soft Hindutva line. This way, communal fascist forces cannot be fought, defeated. भारत माता की। तो कुल मिलाकर वोट की जमीन पर यह लगता है कि 2014 से 2019 के बीच हिंदू वोट की बड़ी शिफ्टिंग बीजेपी के खाते में होना और पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार ममता बनर्जी पर एक धर्म के प्रति नरम होने के आरोप से हिंदू वोट का एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में बढ़ने की आशंका ने ममता दीदी को चुनाव में हिंदू भी याद दिला दिया और ब्राह्मण होना भी। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खबर पर। नंदीग्राम में वो घायल हो गई थी, अस्पताल में भर्ती। अब से कुछ ही देर बाद हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है अस्पताल की तरफ से। इस बुलेटिन में बताया जाएगा ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब अस्पताल से खबर आई थी वहां पर ये खबर आई थी कि उन्हें हल्का सा बुखार है। यह अभिषेक बनर्जी की तस्वीर है, वो अपनी बुआ ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मिमी चक्रवर्ती भी अब से कुछ देर पहले टीएमसी नेता और अभिनेत्री ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि
मेडिकल बुलेटिन यानी कि हेल्थ बुलेटिन कब जारी होता है? बस सबसे कुछ देर में ये हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी नेता का हालचाल जानने के लिए, और मिमी चक्रवर्ती भी अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी अपनी बुआ यानी ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 48 घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। 9 डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है, और ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। इसके अलावा अस्पताल से जो जानकारी मिली है अब से कुछ देर पहले, जब अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि उनकी गर्दन में भी चोट है, उनके कंधे में चोट है, हालांकि सीने में हल्के दर्द की शिकायत ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं। बायां टखना जो है उसकी हड्डी में ममता बनर्जी को चोट लगी, और ये जो प्लास्टर लगा हुआ ममता बनर्जी के पैर में आप देख रहे हैं, ये वही बायां टखना है, यानी कि लेफ्ट पैर का बायां टखना और उसकी हड्डी में ममता बनर्जी को चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें ये प्लास्टर लगाया गया है। ये मामला अलग है कि उन्हें चोट कैसे लगी। ममता बनर्जी कह रही है साजिश के तहत हमला किया गया, बीजेपी कह रही है सिर्फ हादसा है, ड्राइवर की गलती से चोट लगी है, और बाएं पैर की हड्डी में भी चोट लगी है, टखने में भी चोट लगी है, हड्डी में भी चोट लगी है, यानी कि बाएं पैर में 2 जगह उन्हें चोट लगी है। तृणमूल कांग्रेस सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेसेर আমরা এই 3 প্রতিনিধি দেখা করেছি, এবং যেভাবে নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের উদাসীনতা দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা জানিয়েছি যে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যে সুষ্ঠুভাবে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যে শান্তি, সংহতি এবং প্রগতির কাজ চলছিল। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রথমে নির্বাচন কমিশন, पहले निर्वाचन कमीशन यानी चुनाव आयोग। ममता ने साजिश का आरोप लगाया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ममता बनर्जी की तरफ से साजिश का आरोप लगाया गया है, साथ ही टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से एक षड्यंत्र रचा गया और हमला कराया गया। देखो, एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। अब चोट जो है वो उनको लगी है कि नहीं लगी है, पैर फिसला है कि नहीं फिसला है, जमीन पे गिरी हैं कि नहीं गिरी हैं, लेकिन जमीन जरूर खिसक गई है। अब उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि गड़बड़ झाला है। चुनाव आयोग उसकी जांच कर रहा है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे ममता दीदी के लिए कि गेट वेल सून, जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं, और अगर उनको सचमुच चोट है तो जल्दी से स्वस्थ होकर के चुनाव के मैदान में जाएं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है उनको राज्य सरकार की तरफ से, और इतनी बड़ी सुरक्षा, ऐसे में इस तरीके का हमले का आरोप लगाना क्या किसी तरीके की राजनीति? कई सवाल खड़े होते हैं और कई सवाल खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस वक्त इसकी जांच कर रहा है और भी जांच कर रहा है, और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात समझना चाहिए, बड़ा पुराना एक्सपायर फार्मूला है ये, सिंपैथी गेन करने वाला बहुत एक्सपायर फार्मूला है। तो ये एक्सपायर दवाओं से काम नहीं चलता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि क्या पॉलिटिकल गेन किसी भी तरीके से इन चुनावों में अगर इस तरीके का हमला होता है? हमने कहा ना कि ये जो फार्मूले हैं बहुत एक्सपायर फार्मूले हैं, बहुत बासी हो गए हैं फार्मूले, इससे कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू, शुक्रिया। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वही बीजेपी वाला आरोप दोहराया है कि अब ये जांच का विषय है, चोट लगी है नहीं लगी, ममता पर हमला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इसे सीधे सीधे नाटक और ड्रामा बता रही है। ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी। हेल्थ बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं, मिमी चक्रवर्ती पहुंची हैं, टीएमसी के नेता पहुंच रहे हैं,
हेल्थ बुलेटिन का इंतजार करते हुए चित्रा, क्या कोई जानकारी अंदर से मिल पाई है और क्या हलचल है? कौन कौन पहुंच गया? क्या चल रहा है अस्पताल के बाहर? देखिए, लगातार डॉक्टर्स उनकी सेहत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और मेडिकल बुलेटिन का हम सभी इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। तथागत रॉय भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने कह दिया कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। इसी वजह से उन्होंने वहां पर टीएमसी के जो दूसरे बड़े नेता बैठे हुए थे, उन सभी को अपनी शुभकामना ममता दीदी के लिए देते हुए फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उनकी ओर से ये कहा गया, तथागत रॉय जब बाहर निकले, जब पॉलिटिकल क्वेश्चन हमने पूछा तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आए थे और यहाँ पर राजनीतिक बातें ठीक नहीं है। लेकिन सत्य से मैं चाहूंगी जरा यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं कि फिलहाल किस तरह से गहमा गहमी लगातार हॉस्पिटल के बाहर बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। सारी माइक आईडी एक जगह रखी जा चुकी है। दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ नेता आपको दिखाई दे देंगे नीचे। यही वो हॉस्पिटल है जिसके भीतर इस वक्त ममता बनर्जी भर्ती हैं। उनको कब फ्री किया जाएगा, वो कब चल फिर पाएंगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार यहाँ पर कायम है। आपको ये भी बताते चले कि टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार टीएमसी के पक्ष में, ममता बनर्जी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस हमले को लेकर, इस कथित हमले को लेकर या फिर इस चोट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में, वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को हम सुन रहे थे, यहाँ के जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, अमित मालवीय हो या कोई और, लगातार उन लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि दरअसल ये हमला नहीं है और ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो गलत बयानी कर रही हैं। उनके ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ हो सकता है। उनके ऊपर उनके ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। जबकि टीएमसी भी उतनी ही अग्रेसिव आगे बढ़ते हुए ये आरोप लगा रही है कि हो ना हो इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। सच्चाई क्या है, पूरे मामले की तफ्तीश भी पुलिस ने शुरू कर ली है और चूंकि सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ सही ये मामला है, तो इलेक्शन कमीशन भी काफी गंभीरता से पूरे के पूरे मामले को देख रहा है। इसीलिए नंदीग्राम इस वक्त कई अधिकारी जो मेदिनीपुर से हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जा चुकी है। सईद, ठीक है चित्रा, आप मौजूद हैं। मेडिकल बुलेटिन जैसी होगा तुरंत हम आपके पास आएंगे। आज तक पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे ममता बनर्जी की स्थिति क्या है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त चल रहे हैं। बीजेपी के नेता, महासचिव, बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं। दरवाजा चुनाव खटखटा रही है। वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहां चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी। तो क्या ये ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड है? क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि ममता झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ममता की स्थिति नाजुक है। लेकिन जो 2 तस्वीरें हैं वो 2 तस्वीरें नंदीग्राम और एक हॉस्पिटल की है। लेकिन डेरेक ओब्रायन इस वक्त बोल रहे हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं, बाद में इनके बारे में बात करेंगे। What is going on? Where does the buck stop? How far can this go? This is still not president's rule. This is still not a union territory. The hard questions have to be answered, and those responsible for this heinous incident need to be brought to book. And it's in such poor taste that 20-30 minutes after this happened, there were other kinds of statements meant. We condemn those statements. Talk to the doctors, see what happened. It is all here. People are seeing how the ADG was first transferred. Chronology समझ लीजिए। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था
ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख है। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior. We condemn these incidents, and we want the truth to prevail. And we want people like you in the media to help us and to help the Election Commission not to spread all kinds of other spins. This is a Z category protectee. Let the truth come to light. And we also have heard from very reliable sources that there are anti-social elements, and we've brought this to the notice of the EC from neighboring states which have come into Nandigram. This is a shameful attack on one of the world's most empowered, self-made women. ব্যাপারে আপনার নিজেরা দলের মধ্য থেকে দেখছি কেন বাতিল হয়েছে, সময় চলে যায়নি। আমরা দেখে দেবো। देखिए, डेरेक ओब्रायन ने साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए, किस तरह से पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और किस तरह से उसके बाद ममता बनर्जी पर हमला होता है। तो ममता बनर्जी पर हमला करने का आरोप लगाया और ये कहा कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है। हमने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इस हमले की जांच होनी चाहिए। तो टीएमसी इसे हमला बता रही है। टीएमसी के नेता मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले हैं और मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। इन्होंने कहा है, टीएमसी के नेताओं का ये कहना है, डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमने मुख्य चुनाव अधिकारी से ये कहा है कि ममता पर पहले से हमले का अंदेशा था। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमें शक है। यहां तक कह दिया है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिया है। बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और ये तमाम जो आरोप हैं, ये सिर्फ आरोप नहीं हैं बल्कि शिकायत कर दी गई है। और मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने के बाद टीएमसी के नेताओं ने अपनी तमाम बातें उनके सामने रख दी और आकर मीडिया से भी ये बातें कह दी। कल ममता बनर्जी को चोट लगने की घटना के बाद नंदीग्राम बंगाल की चुनावी जंग के अब केंद्र में आ गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीति यहां पे शुरू हो गई। बीजेपी कह रही कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए राजनीति कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। तो टीएमसी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। नंदीग्राम से तूफान तो गुजर गया, लेकिन गुबार रह गया। ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ या हमला, ये तो हकीकत से तय होगा, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसका असर नंदीग्राम पर तय है। नंदीग्राम में अब सड़कों पर भिड़ंत हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक हिसाब बराबर करने में लगे हैं। नंदीग्राम का संग्राम भरा अतीत रहा है। यही वो सरजमी है जहां आंदोलन के रास्ते ममता बनर्जी सियासी शिखर पर पहुंची और इसी नंदीग्राम में वो एक बार फिर से सियासी वर्चस्व की बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे से नंदीग्राम में सियासत हिलोरे ले रही है। पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। नंदीग्राम में आला अफसरों का तांता लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांग ली है। जांच तेजी से शुरू हो गई है, लेकिन सियासत तो पहली खबर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक तरफ साजिश का सवाल है तो दूसरी तरफ मंशा पर उंगलियां उठ रही हैं।
ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये विशृंखल करवार चेष्टा ममता बंदोपाध्याय ऊपर आक्रमण, आईन शृंखलार अवनति करवार जे चेष्टा, সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবিলম্বে চাই ইলেকশন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক এবং আইনের যে সুশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছেন তাকে বজায়। नंदीग्राम का संग्राम इन तस्वीरों के बाद कैसी करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों इसे अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं। नंदीग्राम से सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी की 9 डॉक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है और इनकी देखरेख में ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पैर और सर के हिस्सों में चोट आई है। ममता बनर्जी को अगले 48 घंटों तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलने वाली। ममता बनर्जी की स्थिति को देखते हुए टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने का प्लान फिलहाल टाल दिया है। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? और ये कहाँ पे हुआ दीदी? नंदीग्राम से ममता बनर्जी कोलकाता लौटी तो चेहरे पर पीड़ा थी। वो दर्द से करहा रही थी। बेहद मुश्किल से उन्होंने मीडिया को आप बीती बताई। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके कलकत्ता वापस जाएंगे अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरोलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। ममता बनर्जी का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने शुरुआती टेस्ट किए हैं। ममता के बाएं टखने की हड्डी में चोट बताई जा रही है। उनका बायां पांव भी जख्मी बताया जा रहा है। उनके दाएं कंधे, बाह के अगले हिस्से में चोट है। उन्हें हल्का बुखार, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी है। ममता बनर्जी की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उनके पैर पर प्लास्टर दिख रहा है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की पूरी टीम ममता बनर्जी के इलाज में लगी है। इस टीम में कार्डियोलॉजिस्ट सरोज मंडल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुजॉय घोष, न्यूरोसर्जन शुभाशीष घोष, न्यूरो मेडिसिन के विमान कांति रॉय, जनरल सर्जन दीप्तेंद्र सरकार, ऑर्थोपेडिस्ट मुकुल भट्टाचार्य, मेडिसिन डॉक्टर सौमित्र घोष, गैस्ट्रोलॉजिस्ट गोपाल कृष्ण ढल और एनेस्थीसिया एक्सपर्ट सरवनी हेका को रखा गया है, जो ममता बनर्जी की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि ममता बनर्जी को कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रहना होगा। ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि वो चुनाव प्रचार में कब तक हिस्सा ले पाएंगी और यदि वो वापस प्रचार के मैदान में आती हैं, तो उनकी कितनी सक्रियता रह पाएगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।